वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं साइंस के डेली 50 एमसीक्यू। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार साइंस के क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में साइंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको मैं अलग से करा ही देता हूँ, वो आपको हर मंथ का मिल जाएगा। बाकी आप कंप्लीट करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहते हैं जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, ऑनर्स, साइंस एंड टेक सब मिल जाएगा उसमें, तो आप हमारी मैगजीन ले सकते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट बीपीएससी की तैयारी, एकदम कुछ भी नहीं पड़ा है तो भी एकदम शुरुआत से। ठीक है, और भी बहुत ही कम से कम दामों पे। चलिए, 101 मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 केल्विन, 98.6 केल्विन, 100 केल्विन या 310 केल्विन। तो देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में 310 होता है। कितना होता है? 310। सेंटीग्रेड में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ठीक है, केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। ठीक है, 102 पिक्रिक अम्ल क्या है? पिक्रिक एसिड क्या है? ट्राईनाइट्रोटॉल्यूइन, डायनामाइट, ट्राईनाइट्रोफिनॉल या ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन। तो पिक्रिक अम्ल होता है दोस्तों आपका ट्राईनाइट्रोफिनॉल। ट्राईनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, ट्राईनाइट्रोफिनॉल को। लार डैश के पाचन में सहायक होता है? सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फैट। जो लार होता है वो किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो होता है दोस्तों, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है, स्टार्च के। ठीक है, 104 मॉर्फिन क्या है? एक व्हाट इज़ मॉर्फिन? टर्पाइन, फ्लेवोनॉइड, स्टेरॉइड या एल्केलॉइड। तो दोस्तों, मॉर्फिन जो होता है ये एक एल्केलॉइड है। मॉर्फिन क्या है? एक एल्केलॉइड। मॉर्फिन एल्केलॉइड। 105 शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस क्या होती है? ठोस CO2, ठोस NH3, ठोस SO2 या NaCl। तो ड्राई आइस होती है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसको ही ड्राई आइस बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ट्राइटियम एक समस्थानिक है। ट्रीटियम इज आइसोटोप ऑफ। तो कल मैंने बताया था आपको प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ट्रीटियम का हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यानी समस्थानिक है। 107 देखते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स पर मिनट? तो 72 बार धड़कता है। ये तो आपको पता होगा। पर भैया कुछ लोगों के मजनू छपरी टाइप लोगों का तो दिन भर दिल धड़का करता है। उनको और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, उनको उनका यार मिला दो बस, पढ़ाई लिखाई तो मतलब नहीं है। चलिए खैर, 72 याद रखना। बायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है। वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रीडोफाइट्स। संवहन तंतु की उपस्थिति, थैलाइड पादप का है, भ्रूण निर्माण या हैप्लॉइड पादप का है। ठीक है, तो इसमें दोनों का उभयनिष्ठ गुण क्या होता है? तो ये होता है भ्रूण निर्माण। क्या होता है? भ्रूण निर्माण या एम्ब्रायो फॉर्मेशन। 109 देखते हैं। किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? पश्मीना वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? चागनथागी बकरी से, बाबरी बकरी से, बीटल बकरी से या सानिन बकरी से। तो पश्मीना ऊन दोस्तों हमें प्राप्त होता है चंगथांगी बकरी से या फ्रॉम चंगथांगी गोट, है ना, जो लद्दाख अद्दाख में पाई जाती है। काफ़ी फेमस भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बना हुआ है, आ सकता है, चंगथांगी गोट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नेम द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यार ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो सबको पता होगा। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है? प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, चलिए 111 देखते हैं। ज्वार भाटा के लिए क्या जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड एब? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो दोनों ही दोस्तों, है ना, दोनों ही हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का भी, सूर्य का भी। ठीक है, और दूरियां भी होती हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, G पड़ा हो गया m1m2/r²। तो दोनों ही होती हैं। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज एज अ फूड। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सही हैं। 113 मायोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ मायोलॉजी? कंकाल तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या मांसपेशियों का अध्ययन। तो मायोलॉजी क्या होता है? मायोलॉजी होता है मांसपेशियों का अध्ययन या स्टडी ऑफ मसल्स। ठीक है, 114 देखते हैं। आनुवंशिक इकाई जीन पाए जाते हैं। जेनेटिक यूनिट जीन इज़ फाउंड इन। तो आनुवंशिक इकाई जीन कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइजोसोम में या गोल्जी काय में। तो आनुवंशिक इकाई जो ये है, ये गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में। ठीक है, 115 पौधों में जाइलम का क्या क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स?
विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना, विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाना, विभिन्न भागों तक अमीनो अम्ल पहुंचाना या विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसका काम है विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाना। जाइलम का क्या काम है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना वेरियस पार्ट्स में। ठीक। 116, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन या एस्ट्रोजोन? इसमें से कौन पादप हार्मोन है ये बताना है। तो पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। 117, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया डिसीज इज, किसकी वजह से होता है ऑस्टियोमलेशिया? विटामिन ए, सी, के, डी, किसकी कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। सूर्य में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सूर्य की किरणों में मतलब। ठीक है, चलिए 118 देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, 25 मीटर, 50 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो क्लियर विजन होता है 25 सेंटीमीटर तक, बस उसके पास अगर हम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप देखो, अगर जहाँ तक आप अपनी आँख को पास ला पा रहे हो उससे नीचे करो, फिर आपको नहीं दिखेगा, जितना दिखेगा बस वही 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए 119, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? SO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये हो जाएगी। ठीक है, ब्रोमीलाइड क्या है? व्हाट इज़ ब्रोमीलाइड? तो ब्रोमीलाइड जो है दोस्तों ये एक पौधा होता है। ब्रोमीलाइड क्या होता है? एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है ब्रोमीलाइड। चलिए 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है? हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, प्रेशर के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में। तो एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, एज अ ट्रेसर, एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन तथा पेशीय गति को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी बैलेंस एंड मसल मूवमेंट? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेदुल्ला ऑब्लोंगोटा या मेरुरज्जु? तो दोस्तों बहुत आसान है, सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी है? विच इज़ द सेल दैट प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स? लसिका कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, डस्ट कोशिकाएं या हिस्टियोराइट्स? तो प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, चलिए 124, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा? तो बहुत आसान है दोस्तों, प्राकृतिक ऊर्जा जो है ये परंपरागत या कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर में सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन है? ग्रह वीनस। ठीक है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? व्हाट फूड इज हाईएस्ट इन प्रोटीन? व्हाट फूड इज हाईएस्ट इन प्रोटीन? विच फूड होना चाहिए इज हाईएस्ट इन प्रोटीन? मटर, नींबू, सोयाबीन, चना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन। पिराना एक क्या है? तो पिराना आपने मूवी भी देखी होगी। पिराना एक बहुत ही क्या थी? मछली थी जो मर चुकी है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी कहते हैं अब। ये बहुत खतरनाक मछली थी, इस पर एक पिक्चर भी हॉलीवुड में बन चुकी। 128, रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर? थायरॉइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पैनक्रेसा ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो रक्त का जो है ये मैनेजमेंट करती है एड्रीनल ग्रंथि। कौन? एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, एड्रीनल ग्लैंड। चलिए 129, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज? तो ये सिक्रेट होते हैं एड्रीनल से। कहाँ से? एड्रीनल से। ठीक है, 130, जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? इन विच टिश्यू इज फैट स्टोर्ड इन एनिमल? तो कहाँ पे होता है भैया फैट स्टोर एनिमल्स में? तो ये स्टोर होता है एनिमल के एडिपोसाइट ऊतक में, एडिपोसाइट टिश्यूज़ में। कहाँ? एडिपोसाइट ऊतक या एडिपोसाइट टिश्यूज़ में। ठीक है, 131 देखते हैं। मानव आँख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आँख में प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। बिल्कुल ठीक है। आयरिश आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो आयरिश होती है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हो जाएगी। 132, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पायरिया एंड अमीबा जिंजी वेलिस की वजह से होता है क्या? पायरिया। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस ये ट्रिपेनोसोमा ठीक है ये।
एथलीट फुट, माइक्रोबैक्टीरिया लेपी, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 इसका सही होगा क्योंकि फंजाई वंजाई की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिश? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, 134 देखते हैं। इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, बिल्कुल सही है। हमेशा सूर्य के कैसे बनता है? विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है, ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। 135। गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है? बाय हुज स्प्रिंकलिंग इन केन द लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या एथिलीन? गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा होती है तने की लंबाई में वृद्धि? तो ये होती है आपके जिब्रेलिन के कारण। किसके कारण? जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है द एको ओरिजिनेट फ्रॉम? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण या ध्वनि के फैलाव के कारण? तो ध्वनि के परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही तो एको होता है। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस एको के लिए चाहिए 17 मीटर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज? थैलेसीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या ल्यूकेमिया? तो ल्यूकेमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसीज नहीं होती है, बाकी ये तीनों थैलेसीमिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया ये एक आनुवंशिक रोग है। चलिए 138। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कब घोषित करा गया था भैया? तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह 2006 में घोषित करा गया था। कब करा गया था? 2006 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि प्लूटो को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ विच प्लैनेट? बृहस्पति और शनि, मंगल शनि, बृहस्पति और शुक्र या मंगल और बृहस्पति? तो बहुत ही आसान है, एस्ट्रॉइड बेल्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। मार्स और जुपिटर या मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, सफ़ेद फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? व्हाट इज़ वाइट फॉस्फोरस कैप्टन? वेयर इज़ वाइट फॉस्फोरस कैप्टन? माफ़ कीजिएगा, वेयर होना चाहिए। तो पानी में रखते हैं सफ़ेद फॉस्फोरस को। कहाँ रखते हैं? पानी में। ठीक है, 141। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम? कौन इनमें से एक क्षार धातु है? तो जो सोडियम है ये एक क्षार धातु या एल्कली मेटल है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? 20, 40, 18, 36? बचपन से पढ़ रहे हो, 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास। कितना? 40। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी? आयतन, वेग, बल, विस्थापन, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट? तो दोस्तों इनमें से जो आपका आयतन है, वॉल्यूम है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। ठीक है, चलिए। एक खगोलीय मात्रक के औसत दूरी है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज? पृथ्वी और सूर्य के बीच एक खगोलीय दूरी क्या होती है? अर्थ और सूरज के बीच की दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाब, तापमान, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर? तो जूल जो है वो एनर्जी की इकाई है। किसकी? एनर्जी की। वोल्ट किसका मात्रक है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्ट? तो वोल्ट आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस का या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। 147। सर आइजैक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन कब हुआ? व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बुक प्रिंसिपिया पब्लिश्ड? 1687, 1680, 1690 या 1695? तो ये पब्लिश हुई थी 1687 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? विच न्यूटन लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? तो गति के प्रथम नियम को न्यूटन के लॉ ऑफ, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁸ डाइन, 10⁻3 डाइन, 10⁴ डाइन या 10⁵ डाइन? तो जो एक न्यूटन होता है ये 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कितना होता है? 10⁵ डाइन। चलिए 150। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। पहले तो ये हो गया। अब अगर वेग को 2 गुना कर दिया तो हो जाएगा 2mv। तो संवेग क्या हो जाएगा भैया? 2 गुना हो जाएगा। उसमें क्या है, आसान है, संवेग 2 गुना हो गया। फॉर्मूला याद रखो, P = mv, संवेग = द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी यानी वेग। ठीक, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। ऐसे करके 150 हो गए। डेली अगर आप साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हो तो लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, मज़ा आ जाएगी। सारे टॉपिक कवर करेंगे। कमेंट में बताओ कुछ अगर एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एकदम ज़ीरो से, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगा। एकदम शून्य से पढ़ाऊँगा, शून्य से शिखर तक। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हो कोई टॉपिक तो पूरा पढ़ा दूँगा।